क्या होगा अगर मृत्यु अंत न हो? क्या होगा अगर कुछ आत्माओं के लिए मृत्यु के बाद एक ऐसी दुनिया मौजूद हो जहां न दर्द हो, न युद्ध, न भूख, न भय। एक ऐसी जगह जहां हमेशा सुनहरी धूप खिली रहती हो, जहां हरे मैदान कभी मुरझाते न हों, जहां महान नायक, धर्मी आत्माएं और देवताओं के प्रिय लोग अनंत शांति में जीवन बिताते हों। यूनानी पौराणिक कथाओं में ऐसी ही एक जगह का वर्णन मिलता है। एक ऐसा स्थान जो अधोलोक का हिस्सा होते हुए भी नरक जैसा नहीं था, बल्कि उससे बिल्कुल विपरीत था। उसका नाम था एलिसियम। और हजारों वर्षों से लोग एक ही प्रश्न पूछते आ रहे हैं, क्या यही यूनानियों का स्वर्ग था? जब हम यूनानी अधोलोक की कल्पना करते हैं तो अक्सर हमारे मन में अंधकार, मृत आत्माएं और हेडीज का राज्य आता है, लेकिन वास्तविकता उससे कहीं अधिक जटिल थी। यूनानी लोग मृत्यु के बाद के संसार को एक ही जगह नहीं मानते थे। उनके अनुसार अधोलोक कई भागों में विभाजित था। कुछ स्थान सामान्य आत्माओं के लिए थे, कुछ दंड पाने वालों के लिए, और कुछ उन दुर्लभ लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में असाधारण महानता प्राप्त की थी। इन्हीं विशेष आत्माओं के लिए था एलिसियम, एक ऐसा स्थान जिसका वर्णन सुनकर लगता है जैसे वह किसी सपने की दुनिया हो। लेकिन एलिसियम की कहानी समझने के लिए हमें पहले मृत्यु के बाद की यात्रा को समझना होगा। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसकी आत्मा अधोलोक की ओर बढ़ती थी। वह स्टाइक्स या अकेरॉन जैसी नदियों तक पहुंचती थी। वहां उसका सामना चारोन से होता था, वही रहस्यमयी नाविक जो आत्माओं को नदी पार कराता था। फिर आत्मा आगे बढ़ती और अंततः न्यायाधीशों के सामने पहुंचती। ये थे मिनोस, रैडामैंथस और एक्स, 3 महान न्यायाधीश। उनका कार्य था आत्मा के जीवन का मूल्यांकन करना और फिर यह तय करना कि उसे कहां जाना है। अधिकांश आत्माएं एस्फोडेल के मैदानों में भेजी जाती थीं, एक ऐसा स्थान जहां साधारण लोग रहते थे। न बहुत सुख, न बहुत दुख, बस एक शांत अस्तित्व। लेकिन कुछ आत्माएं अलग थीं। वे नायक थीं, महान योद्धा थीं, देवताओं की प्रिय थीं, या ऐसे लोग जिन्होंने असाधारण जीवन जिया था। उनके लिए एक विशेष स्थान आरक्षित था, एलिसियम, जिसे एलिसियन फील्ड्स भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल मैदान में खड़े हैं। चारों ओर सुनहरी घास लहरा रही है, आकाश हमेशा साफ है, सूर्य की रोशनी कोमल है, हवा में फूलों की सुगंध है। न कोई बीमारी, न कोई संघर्ष, न कोई भय। यही था एलिसियम। यूनानी कवियों ने इसका वर्णन इतनी सुंदरता से किया है कि यह किसी स्वर्गिक राज्य जैसा प्रतीत होता है। लेकिन एलिसियम केवल सुंदर नहीं था, वह सम्मान का प्रतीक भी था, क्योंकि वहां पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं था। यह एक पुरस्कार था, एक ऐसा सम्मान जो केवल चुनिंदा आत्माओं को मिलता था। सबसे पहले वहां कौन पहुंचे? कथाओं के अनुसार प्रारंभिक समय में केवल देवताओं के प्रिय नायक ही वहां जा सकते थे, जैसे हरक्यूलिस, वही महान नायक जिसने 12 असंभव कार्य पूरे किए, या अकिलीस, ट्रॉय युद्ध का सबसे महान योद्धा। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद ऐसी आत्माओं को एलिसियम में स्थान दिया गया। लेकिन समय के साथ यह विचार बदलने लगा। यूनानी धर्म और दर्शन विकसित हुआ और धीरे धीरे यह धारणा बनी कि केवल जन्म से महान होना पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति के कर्म भी महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार एलिसियम एक नैतिक पुरस्कार का रूप लेने लगा, यानी केवल शक्ति नहीं, सद्गुण भी महत्वपूर्ण हो गए। लेकिन एलिसियम का सबसे रोचक पहलू शायद उसका संबंध पुनर्जन्म से है। कुछ रहस्यवादी यूनानी परंपराओं के अनुसार आत्मा केवल एक बार नहीं जीती, वह कई बार जन्म ले सकती है। और यदि कोई आत्मा 3 बार उत्कृष्ट जीवन जी ले तो उसे एलिसियम के भीतर एक और विशेष स्थान प्राप्त होता है, आइल्स ऑफ द ब्लेस्ड, धन्य लोगों के द्वीप। यह एलिसियम के भीतर का सबसे उच्च स्तर माना जाता था, एक ऐसा स्थान जहां आत्मा हमेशा के लिए रह सकती थी। कल्पना कीजिए, साधारण लोगों के लिए अधोलोक, महान आत्माओं के लिए एलिसियम और सबसे श्रेष्ठ आत्माओं के लिए आइल्स ऑफ द ब्लेस्ड। यूनानी मृत्यु के बाद के संसार को इसी तरह देखते थे। लेकिन एलिसियम केवल धार्मिक विश्वास नहीं था, वह एक सांस्कृतिक आदर्श भी था, क्योंकि यूनानी समाज नायकों को अत्यधिक सम्मान देता था। उनके लिए महानता केवल जीवन तक सीमित नहीं थी। वे मानते थे कि असाधारण कर्म अमरता प्रदान करते हैं। यदि शरीर नष्ट भी हो जाए तो नाम जीवित रहता है, और मृत्यु के बाद ऐसी आत्माएं एलिसियम पहुंचती हैं।
यही कारण है कि अनेक नायक मृत्यु से नहीं डरते थे। वे जानते थे कि यदि वे महानता प्राप्त कर लें तो उनका स्थान एलिसियम में हो सकता है। अकिलीस इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। उसके सामने दो विकल्प थे, लंबा लेकिन साधारण जीवन या छोटा लेकिन गौरवशाली जीवन। उसने दूसरा मार्ग चुना क्योंकि वह जानता था कि महानता उसे अमर बना देगी और शायद एलिसियम तक पहुंचा देगी। लेकिन क्या एलिसियम वास्तव में स्वर्ग था? इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं है। यदि हम आधुनिक धार्मिक अवधारणाओं से तुलना करें तो कुछ समानताएं अवश्य दिखाई देती हैं। वह एक सुखद स्थान था, वहां पीड़ा नहीं थी, वहां पुरस्कार था, लेकिन यूनानी दृष्टिकोण अलग था। एलिसियम केवल अच्छे लोगों के लिए नहीं था, वह मुख्यतः महान लोगों के लिए था। उन लोगों के लिए जिन्होंने असाधारण जीवन जिया था, यानी नैतिकता और महानता दोनों महत्वपूर्ण थीं। इसीलिए उसे आधुनिक स्वर्ग के समान कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से यूनानी संसार का सबसे निकटतम स्वर्गिक स्थान था। समय के साथ एलिसियम की छवि और भी प्रभावशाली होती गई। रोमन लोगों ने भी इस विचार को अपनाया, कवियों ने उसकी प्रशंसा की, लेखकों ने उसे आदर्श मृत्यु के बाद के संसार के रूप में चित्रित किया और धीरे धीरे उसका नाम अमर हो गया। आज भी जब किसी आदर्श, शांतिपूर्ण और स्वर्गिक स्थान का वर्णन किया जाता है तो एलिसियम का नाम सामने आता है, क्योंकि यह केवल एक स्थान नहीं है, यह मानव आशा का प्रतीक है। वह आशा की मृत्यु के बाद कुछ अच्छा हो सकता है, वह आशा की महान कर्म व्यर्थ नहीं जाते, वह आशा की जीवन की कठिनाइयों के बाद कहीं न कहीं शांति मौजूद है। और शायद यही कारण है कि एलिसियम की कथा आज भी इतनी आकर्षक लगती है, क्योंकि ये हमें मृत्यु के बारे में नहीं, आशा के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जब यूनानी लोग एलिसियम की कल्पना करते थे तो वे केवल मृतकों की दुनिया नहीं देखते थे, वे एक ऐसे स्थान की कल्पना करते थे जहां संघर्ष समाप्त हो जाता है, जहां नायक विश्राम करते हैं, जहां सम्मान अमर हो जाता है और जहां आत्मा अंततः वह शांति प्राप्त करती है जिसकी उसे जीवन भर तलाश थी। शायद इसी कारण हजारों वर्षों बाद भी लोग पूछते हैं, क्या एलिसियम वास्तव में ग्रीक स्वर्ग था? और शायद यूनानी स्वयं मुस्कुराकर यही उत्तर देते, यदि स्वर्ग का अर्थ है शांति, सम्मान और अनंत सुख, तो हाँ, एलिसियम उससे बहुत अलग भी नहीं था।